तो यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो सेक्शन 301 ट्रेड प्रोब लगाने जा रहा है भारत और भारत के साथ 15 और देश हैं उन पे। मतलब यहाँ पे ये है कि टैरिफ तो यूएसए को लेना ही है, चाहे कैसे भी लिया जाए। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये सेक्शन 301 क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इस समय वर्तमान अगर कंडीशन देखी जाए, तो यूएसए, इजराइल और ईरान की जो जंग हो रही है, उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो रही है। तो पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है एनर्जी क्राइसिस को लेकर के, और इसको लेकर के आईएमएफ की तरफ से भी बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जो देश हैं वो इस स्थिति के लिए रेडी नहीं हैं कि जो इतना मैसिव जो प्राइस इंक्रीज होने जा रहा है ऑयल का, उसे सस्टेन कर सकें। तो उसी के बीच में अभी आपको पता होगा कि फेब में सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए की है वहाँ से एक ऑर्डर आता है, और वो ऑर्डर क्या कहता है कि अब जो यूएस ट्रम्प के द्वारा लगाए गए थे इमरजेंसी इस तरह के जो क्लॉज, और उसकी वजह से जो टैरिफ्स लगाए जा रहे थे दूसरे देशों पे, उसे उन्होंने इल्लीगल करार दिया। तो उसकी वजह से जो टैरिफ्स जो लगाए गए थे वो स्लैश होते हैं। तो उसी का एक राउंड अबाउट ऐसा समझ सकते हैं कि तरीका निकाला गया है। अब ये जो तरीका क्या है, ये है कि सेक्शन 301 लगाना ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। अब ये जो एक्ट है, सेक्शन, ये जो ट्रेड एक्ट है, इसके लिए किसी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बुलेट प्रूफ भी समझा जा रहा है। मतलब कोर्ट वगैरह में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से सरकार के लिए कह सकते हैं बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो इस वजह से है क्या कि भारत और भारत के साथ-साथ डिफरेंट देश जैसे बांग्लादेश, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, तो वहाँ पर इनके लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है सेक्शन 301। अब इसमें होता क्या है वो हम समझते हैं। तो सेक्शन 301 का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल पाथ अगर यूएसए ऐसा चूज़ करता है ट्रेड यहाँ पे टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने का, तो उसको डब्ल्यूटीओ की तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें डिले होता है, ब्लॉक भी होता है, उसमें अपील होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब टैरिफ वो लगा रहे थे इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इल्लीगल है, मतलब वो अनजस्टिफाइड है, अनरीज़नेबल है, और इस वजह से उसे हटा दिया गया। तो इस वजह से अब इसको सेक्शन 301 के थ्रू लगाया जा रहा है। इसमें डब्ल्यूटीओ के परमिशन की नीड खत्म हो जाती है, डायरेक्ट ये लग जाता है, टैरिफ या फिर जो कोटाज़ हैं वो डायरेक्ट लग जाते हैं, और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके पिछला जो टर्म था उसमें किया था चाइना के ऊपर 25% की टैरिफ लगाने के लिए। तो ये पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब चाइना ही नहीं बल्कि चाइना, इंडिया और ऐसे टोटल 16 देश हैं जिनके ऊपर ये लग सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है जिसमें ना तो डिले ऐसा होगा, ना तो ब्लॉकिंग ऐसा होगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका कोई अवहेलना सी होगी, कुछ नहीं होगा। तो उसका जो तरीका है वो निकाला ये गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सेक्शन 301 है, इसमें ना 2 तरीके की प्रोब है। पहली जो प्रोब है वो है एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लेकर के। ये एक तरह का प्रोब है, मतलब 16 देशों के ऊपर ऐसा प्रोब होगी। अब प्रोब होगी तो अब जैसे मार्च 2026 में प्रोब लॉन्च होगी, तो मिड अप्रैल 2026 तक ये जो है पब्लिक कमेंट्स इस पे माँगे जाएँगे। फिर जुलाई 2026 में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी, फिर जो रेमेडीज़ होंगी वो प्रपोज़ होंगी, उसके बाद जाकर के लागू होगा। मतलब इमरजेंसी पावर की तरह ये तुरंत का तुरंत नहीं, जैसे ट्रम्प ने आज कहा कि हम किसी के ऊपर 40% टैरिफ लगा रहे हैं, तो अगले दिन से ही लग गया, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें टोटल जो कह सकते हैं पूरी प्रोसीजर है वो फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन ये डब्ल्यूटीओ से थोड़ा-सा फास्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ अपील वगैरह का जो सेक्शन रहता है वो सब यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें है क्या, 2 तरह के प्रोब यहाँ पे ऑर्डर किए गए हैं। जैसे पहला प्रोब है 16 इकोनॉमीज़, इंडिया, चाइना, ईयू, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, बांग्लादेश, ये सब आते हैं इसमें। इसमें ये देखा जाएगा कि मतलब जो गवर्नमेंट हैं वो सब्सिडीज़ दे रही हैं ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, तो उनको सब्सिडीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ का जो वर्कर है उसको जो डेली वेजेस हैं वो कम दिए जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, ऐसा लेकर के, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे एक्सेस प्रोडक्शन से क्या लेना देना है? मतलब ऐसे समझिए जैसे किसी देश को पहनने के लिए चाहिए 100 शर्ट्स, ओके? कि 100 शर्ट्स अगर वो बना लेगा
तो उसके देश में इतनी ही डिमांड है। लेकिन वो 100 शर्ट्स की जगह पे 150 शर्ट्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है 100 शर्ट्स तो हमारे देश में बिकेंगी, 50 शर्ट को हम बेचेंगे अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है। अब ये जो 150 मतलब 50 शर्ट जो एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी आ रही है, कुछ जो डोमेस्टिक वेजेस हैं या फिर जो पॉलिसीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं, उनकी वजह से जो फ़ायदा मिल रहा है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो शर्ट्स बनी हैं, वो शर्ट्स क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा चीप होंगी, क्योंकि लेबर प्राइस उतना अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी है। तो जो अमेरिका में बन रही 50 शर्ट्स हैं, भाई अमेरिका की गवर्नमेंट तो किसी तरह की सब्सिडी और ये सब देती नहीं। वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी काफ़ी महँगा होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो शर्ट्स होंगी वो ज़्यादा महँगी होंगी कंपेयर टू यहाँ पे जो शर्ट्स बनी होंगी उनकी तुलना में। क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि वहाँ का जो कस्टमर है अमेरिका का, वो ये सिंपल सी बात है इन शर्ट्स को चूज़ करेगा खरीदने के लिए, सस्ती हैं, क्वालिटी भी इनकी ठीक-ठाक है इनकी बजाय में। तो ऐसे में जो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा। तो ये ऐसा कहा जाता है कि एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ये लोग कर रहे हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि अमेरिका की मार्केट में ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, वहाँ की जो मार्केट है उसको नुकसान हो सके। तो इस ऐसा करके प्रोब हो गया। प्रोब हो गया, अब सिंपल सी बात है, भाई उन्हीं को प्रोब करना है, उन्हीं को रिज़ल्ट निकालना है और सबको पता है रिज़ल्ट निकल के क्या आना है। तो उसके रिज़ल्ट को लेकर के कुछ भी ऐसा डाउट नहीं है, इसलिए ऐसा प्रोब है। और दूसरा प्रोब क्या किया गया, फोर्स्ड लेबर का। फोर्स्ड लेबर का मतलब ये 60 देश हैं जिनके लिए किया जा रहा है, और ये जो 60 देशों पे प्रोब होगी, इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है, मतलब बंधुआ मज़दूरी ऐसे समझिए कराई जा रही है। इसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो इसमें ये है कि अगर ऐसा पाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसे देशों के जो प्रोडक्ट होंगे उन पे टोटल बैन लग जाएगा, मतलब वो यूएसए में इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। टैरिफ और वो सब खत्म, ये बैन कर दिया जाएगा कि यहाँ पे नहीं, जो है आपका सामान बिकेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि फोर्स्ड लेबर जो है इलीगल है, ऐसा नहीं कराया जा सकता है उसको देखते हुए, ताकि अगर ऐसा करेंगे तो वो उन देशों में फोर्स्ड लेबर नहीं होगा। तो ऐसे दो प्रोब ये ऐसे साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो यूएसए आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, जिसके बारे में हमने भी पहले भी चर्चा करी कि फरवरी 2026 में यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया ट्रम्प का जो ग्लोबल टैरिफ प्रोग्राम था। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके वो टैरिफ लगा रहे थे देशों पे, तो उसको बता दिया कि ये इल्लीगल है ना, अनरीजनेबल है, और इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसकी वजह से ट्रम्प ने अब ये जो यहाँ पे जो टैरिफ्स हैं उसको लेकर के ये टेम्परेरी 10% का टैरिफ लगाया, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट। और फिर यहाँ पर ये जो कह सकते हैं इसका जो क्रूशियल लिमिटेशन है कि ये जो 10% का लगाया गया टैरिफ है एक्स्ट्रा में, ये एक्सपायर हो जाएगा जुलाई 2026 में। अब इसी को थोड़ा परमानेंट करने के लिए सेक्शन 304 के तहत ये जो प्रोब्स वगैरह हैं ये लॉन्च करी गई हैं, और ये इसको एक कह सकते हैं कि एक लीगल बाइंडिंग देता है और काफ़ी लीगली रॉबस्ट है। और ये डोमेस्टिक कोर्ट में भी अगर चैलेंज किया जाएगा तो ये काफ़ी रॉबस्ट है, इस वजह इसको लगाया जा रहा है, ताकि ये जो इस तरह के टैरिफ्स हैं फिर बार बार ये इनको रिवोक ना करना पड़े, हटाना ना पड़े। और ये ऐसा प्रोब अगर आप देखेंगे टाइमलाइन को, मार्च में जो है इसको लॉन्च किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि जुलाई तक इसके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आ जाएंगे। जब तक ये टैरिफ एक्सपायर होंगे तब तक ये जो नए टैरिफ्स हैं ये अस्तित्व में आ जाएंगे। तो इस वजह से जो यूएस में मैन्युफैक्चर हो रहे जो प्रोडक्ट हैं वो जो है प्रोटेक्ट हो पाएंगे चीप फॉरेन गुड्स से। अब हम बात करें अगर यहाँ पे कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अब इंडिया भी इस ट्रेड या जो कह सकते हैं प्रोब है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में ज़्यादा है, और इसे कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस में इंडिया है। मतलब इंडिया यूएसए में प्रोडक्ट ज़्यादा बेचता है बजाय वहाँ से प्रोडक्ट खरीदने के। और इंडिया प्रोडक्ट ज़्यादा बेचता है, भारत सरकार की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो भारत सरकार का सहयोग हो रहता है, सब्सिडीज़ रहती हैं, जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, वो अब जो ये वाशिंगटन है उसके माइक्रोस्कोप में आएँगे, वो देखेंगे कि कहाँ पे भारत सरकार ऐसा जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इनके ऊपर जो है टैरिफ जो है वो इम्पोज़ होगा। अगर यहाँ पे सब कुछ जो यहाँ पे प्रूव है वो पाते हैं कि ऐसा इंडिया की सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
जो कि सिंपल सी बात है, वो प्रोब में रिजल्ट तो सबको पता है क्या आना है और किस लिए इसको लगाया गया। फिर यहाँ पे जो बायलैटरल फ्रिक्शन है ये भी एक तरीके से क्रिएट होगा, क्योंकि भारत सरकार और यूएसए के बीच में ट्रेड डील पे बातचीत हो रही है, और उसको देखते हुए भारत सरकार पे जो 50% का टैरिफ था उसे घटा करके 18% अभी कर दिया गया था, क्योंकि भारत यूएसए ने कहा कि भारत जो है रशिया जो ऑयल है उसे परचेज करना बंद कर चुका है। अब फिर से अब ये जो 301 जो आएगा उसके बाद फिर से कुछ और यहाँ पे टैरिफ्स आ जाएंगे, फिर से इसको पूरी तरीके से फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा, फिर से टॉक्स होंगी, मतलब वो चक्र ऐसा घूमता ही रहेगा। मतलब ट्रेड अनसर्टेनिटीज जो है वो बनी रहेंगी, ऐसा देखने में आ रहा है। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ये एक डेफिनेटिव रिटर्न होगा। जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, मतलब वो अपने वहाँ के जो ट्रेड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बचा रहे हैं, और ये एक तरीके का रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो टैरिफ्स है वो लगा करके अपने यहाँ का जो प्रोडक्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग उसको बचा सकते हैं। इंडिया के लिए सिंपल सी बात है कि फिर से इंडिया की डिप्लोमेसी को काम करना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि भारत के जो इस तरह का जो एक्सपोर्ट है, जो कि एक्सपोर्ट सरप्लस भारत का है, वो भी बना रहे। भारत के जो व्यापारी हैं उनको नुकसान ना हो, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। और वहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भी अभी तो ट्रेड वॉर चल ही रहा है, और अब जो इस तरह का जो ऑयल या एनर्जी क्राइसिस है वो भी चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिलेगी इस न्यूज़ के आने के बाद भी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। बाकी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।